ये 4-5 कंपनी है मेन जो आपका सीएट, एमआरएफ, अपोलो, जेके, ब्रिस्टोन, जनरली जिनकी एक्सक्लूसिव लोग शोरूम लेना पसंद करते हैं। Hello everyone, how are you? I hope you guys are doing fine, well and thank you very much to all of you from the bottom of my heart. और मैं सभी लोगों का, सभी अपने व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर का और जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू अगेन। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि टायर एक ऐसा बिजनेस है टायर का कि जिसमें आप आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है, ब्राइट भी है और ये लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस है ना। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज खोला और 2 साल बाद ये बंद होने के इसके लिए चैलेंजेस आ जाएंगे। जब तक व्हीकल है तब तक टायर रहेगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में अपना डिस्कस किया था। उससे पहले वीडियो में मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन टायर की डीलरशिप के रिक्वायरमेंट होते हैं। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। जैसे जीएसटीएन चाहिए होता है, आपका पैन कार्ड चाहिए होगा, आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, रेजिडेंस का प्रूफ चाहिए, आपके शॉप का प्रूफ चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और आपके रेंट पे अगर शॉप है तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए। उसके बाद आपके शॉप की फोटो चाहिए, 2 फोटो आईडी आपके चाहिए, नया डीलरशिप का एक फॉर्म होता है वो चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 6 मंथ की, 3 मंथ की, जो भी कंपनी मांगती है जैसे भी। और ये सब करने के बाद आपको आपका लोकेशन देखना पड़ेगा कि लोकेशन कौन सी जगह अच्छी होती है, वहां पे आप जरूर अपना टायर का शोरूम खोल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहती हैं। और कुछ इसके अलावा एक आध 2 डॉक्यूमेंट्स और हो सकता है कंपनियां मांगे, तो वो आप जब कंपनी से बात करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगी। अब आपका नेक्स्ट स्टेप रहता है कि ये सब डॉक्यूमेंटेशन तो आपको मालूम पड़ गई। अब आपको रहता है कि मुझे इसके लिए अप्रोच कैसे करना है। तो आप 2 तरीके इसके अप्रोच करने के। एक तो ये है कि आप कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट पर जाइए, वहां पे न्यू डीलरशिप के लिए अप्लाई करिए। वहां पे पूरा ऑप्शन रहता है, हर कंपनी की वेबसाइट पर ये ऑप्शन रहता है न्यू डीलरशिप के लिए, तो वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पे कोई ना कोई जिस लोकेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे उस कंपनी का, उस लोकेशन का कंपनी रिप्रेजेंटेटिव आपसे आके कांटेक्ट करेगा और आपको पूरी बातें समझाएगा, डिस्कस कर लेगा। एक तरीका तो ये। और दूसरा तरीका ये है कि आप वहां के जो लोकल मैनेजर हैं, सेल्स मैनेजर, उनसे आप कांटेक्ट करिए और किसी भी डीलर पे जाके आपको वहां के लोकल सेल्स मैनेजर का नंबर मिल सकता है, नहीं तो ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। वो डिस्कस करने के बाद आप उनको बताइए कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पास स्पेस है, ये मेरी लोकेशन है और मैं टायर की, मेरे पे इतना कैपिटल अवेलेबिलिटी है और मैं टायर की डीलरशिप चाहता हूँ। तो वो जो भी आपको आपके लिए बेस्ट सुटेबल प्रोजेक्ट होगा उनके पास, वो आपकी कैपिटल, आपकी लोकेशन, आपकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए आपको जो सूट करेगा वो आपको बता दिया जाएगा। दूसरा, ये 2 तरीके होते हैं जिनसे आप डीलरशिप ले सकते हैं। और जब आप डीलरशिप, जैसे मैंने बताया था कि कौन कौन सी कंपनियां एक्सक्लूसिव डीलरशिप प्रोवाइड करती हैं, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूं। मैंने आपसे कहा भी था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो वो मैं बता दे रहा हूं। जैसे सीएट की अगर बात करते हैं तो सीएट का सीएट शॉपी के नाम से प्रोजेक्ट आते हैं इनके, जो एक्सक्लूसिव रहते हैं, एक्सक्लूसिव शोरूम्स होते हैं टायर के, वो सीएट शॉपी के नाम से आते हैं। तो आपकी जितनी कैपिटल है उसके हिसाब से आप उनसे डिस्कस कर लीजिए, आपकी स्पेस उनको डिस्कस कर लीजिए। तो वो अलग अलग प्रोजेक्ट रहते हैं, किसी में कुछ स्पेस चाहिए, किसी में थोड़ी ज्यादा, और वो डिपेंड करता है आप कितने बड़ी शॉपी चाहते हैं, कितनी मीडियम साइज की शॉपी चाहते हैं। वो कंपनी के पास ऑप्शन रहता है, कंपनी आपकी स्पेस और आपकी कैपिटल देख के आपको बता देती है। सीएट का शॉपी के लिए आप जरूर सोच सकते हैं, बढ़िया है, क्योंकि उनके पास फायदा ये है कि उनके पास एंटायर रेंज अवेलेबल है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर के टायर से लेके कार, बस, ट्रक, हर प्रकार के टायर जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो सब सीएट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये एक अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, एमआरएफ का टी&एस। एमआरएफ का टी&एस इसे हम कह सकते हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट है उन एमआरएफ के पास जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव शायद मेरे हिसाब से पड़ता है। वो आप अपने हिसाब से जज कर लीजिएगा। इफ यू कंपेयर दिस विद अदर कंपनीज, आपको कहीं ना कहीं अपर साइड लगेगा। फिर भी आप एमआरएफ टी&एस के लिए भी आप वही प्रोसेस है जो मैंने बताया, इधर आप सीएट के, आप एमआरएफ के वेबसाइट पे जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एमआरएफ के सेल्स मैनेजर से या सेल्समैन से कांटेक्ट करके आप ये पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। उनकी जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी स्पेस की, उसके हिसाब से वो आपको बता देंगे वेदर यू आर एलिजिबल फॉर टी&एस और नॉट। टी&एस मतलब टायर एंड सर्विसेज। ठीक है, ये 2 हो गए। सीएट बता दिया मैंने आपको, एमआरएफ बता दिया। अभी आता है आपका जेके स्टील व्हील के नाम से एक्सक्लूसिव शोरूम देता है जनरली, और उसमें भी वही प्रोसेस है जो मैंने आपको इन दोनों कंपनियों के लिए बताई पहले वाले की। और इसमें भी आप जाके उस वहां के सेल्स मैनेजर या आपके वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये
3 कंपनियां बता दी, चौथी आती है अपोलो। अपोलो के अपोलो जोन होते हैं। अपोलो जोन के लिए भी एक्सक्लूसिव वो आपको एक सर्टेन स्पेस मांगते हैं और उसके हिसाब से वो आपकी कैपिटल और आपके स्पेस को देख के वो आपको डिसाइड करते हैं वेदर यू कैन टेक दिस, यू आर एलिजिबल फॉर दिस जोन और नॉट। उसके बाद आपके ब्रिजस्टोन के सेलेक्ट होते हैं, ब्रिजस्टोन कंसेप्ट होते हैं जो आपको एक्सक्लूसिव शोरूम की तरह वो देते हैं। वो आपको आपकी वही वापस सब में क्राइटेरिया एक ही है जी, आपका स्पेस कितना है और आपकी कैपिटल कितनी है लगाने की, उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं वेदर यू आर फॉर एलिजिबल फॉर कंसेप्ट और यू आर एलिजिबल फॉर सेलेक्ट। ठीक है, इसके अलावा आपके ये 4-5 कंपनी है मेन जो आपका C8, MRF, अपोलो, JK और जनरली जिनकी एक्सक्लूसिव लोग शोरूम लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा गुडियर भी अवेलेबिलिटी है, गुडियर के भी शोरूम कई सारे मार्केट में है और गुडियर भी आपको आपकी स्पेस और आपकी जगह को देख के बता पाएगी और आपकी कैपिटल की कैपेसिटी कितनी है लगाने की, उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट बता देंगे वो कौन सा सही है। तो गुडियर भी एक कंसिडरेशन में किया जा सकता है। योकोहामा भी एक अच्छा ऑप्शन है और मिशलिन के भी ऐसे एक्सक्लूसिव शोरूम्स आते हैं और योकोहामा के भी आते हैं। इनको भी आप कंसिडरेशन में कर सकते हैं और इनमें भी वही सब प्रक्रिया, वही सब एलिजिबिलिटी अप्लाई होती है जो बाकी सारी कंपनियों में है। तो ये जो मैंने आपको बताया एक्सक्लूसिव शोरूम इन कंपनियों के आप ले सकते हैं। अभी आपको डिसाइड करना है वेदर यू वांट टू गो विद द एक्सक्लूसिव शोरूम और यू वांट टू गो विद द मल्टी ब्रांड आउटलेट। मल्टी ब्रांड आउटलेट में क्या होता है, मान लो आप 1-2 कंपनी से काम कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि मैं और टोटल जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूं तो मेरे पास 2-3 कंपनियां हो, तो उसको मल्टी ब्रांड आउटलेट्स बोलते हैं। तो आप मल्टी ब्रांड मतलब आप कई तरह की ब्रांड के संग काम कर रहे हैं, तो वो आपको देखना है। अगर आप मल्टी ब्रांड चाहते हैं तो आप एक्सक्लूसिव शोरूम ना खोल के अपनी छोटी, अगर आपके पास स्पेस है और आप उसमें 3-4 कंपनी ऐड करना चाहते हैं तो आप कंपनी के सेल्समैन से या उनकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं नए डीलरशिप के लिए। तो आप मल्टी ब्रांड आउटलेट भी खोल सकते हैं। बहुत सी कंपनियों में मल्टी ब्रांड आउटलेट को कंपनियां सपोर्ट करती हैं, कुछ आपको एडिशनल डिस्काउंट या एडिशनल मशीनरी में सपोर्ट भी मिल जाता है, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत सी ये जब आप किसी भी एक्सक्लूसिव शोरूम के लिए जाएं तो आप कुछ चीजें जरूर ध्यान में रखिए। आप ये जरूर ध्यान में रखिए कि कौन सी कंपनी आपको मशीनरी में सपोर्ट कर रही है। कौन सी कंपनी मशीनरी सपोर्ट से मतलब कि कौन सा आपने मशीनरी मान लो परचेज की तो कौन सी कंपनी आपको रियम्बर्स कर रही है, किसका रियम्बर्समेंट टाइम कम है, किसका रियम्बर्स अमाउंट ज्यादा है, वो आप जरूर ध्यान में रखिए। दूसरा आप ये जरूर देखिए कि कौन से को ज्यादा से कम स्पेस में कौन से बढ़िया प्रोजेक्ट मिल रहा है, किसका डिपॉजिट कम से कम लग रहा है, किसमें मेरा इन्वेस्टमेंट कम से कम लग रहा है। ये सब देखने के बाद आप ये जरूर कंपनियों से पूछिए कि किस कंपनी में आपका वो ब्रांडिंग में आपको मदद कर रहे हैं। जब आप एक्सक्लूसिव शोरूम बनेगा तो ब्रांडिंग में जो भी खर्चा आएगा, कोई हर कंपनी अपने अपने प्रोजेक्ट पे अलग अलग हिसाब से करती है, कोई ब्रांडिंग में भी रियम्बर्समेंट करती है, कोई ब्रांडिंग खुद से भी करती है। तो वो आप जरूर कंपनियों से पूछिए कि साहब मैं इतना स्पेस मेरे पास है, इतना कैपिटल में लगाना चाहता हूं, तो मेरे को आप प्रोजेक्ट बताइए। तो जब आप कभी एक्सक्लूसिव शोरूम्स के लिए जाएं तो ये सब चीजें हर कंपनी से कंसिडरेशन करके ही आप अपना डिसीजन लें, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अपनी मनी की ले सकें। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी लेने से मतलब ये है कि आपने मान लो 100 रुपए खर्च किए और 100 रुपए में आपको 10 चीजें मिल रही हैं और एक जगह आपने 100 रुपए खर्च किए आपको 15 चीजें मिल रही हैं, मतलब 50% ज्यादा पहले वाले कंपेयर में। तो आप 15 चीजें लोगे तो वैल्यू ऑफ मनी विद क्वालिटी भी जरूर चेक करना है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपए में 15 चीज मिल रही हो और क्वालिटी अच्छी ना हो। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मेरे पास क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों किसमें ज्यादा है, उसको वैल्यू ऑफ मनी कह सकते हो आप। दूसरा आप जरूर ये ध्यान रखिए जब आप एक्सक्लूसिव शोरूम खोलने जाते हैं कि मेरे को किस कंपनी का शोरूम खोलने में फायदा है, किस कंपनी में सारी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है। मान लो आपने कोई ऐसा कंपनी का काम कर लिया जिसमें 2 व्हीलर का टायर उनके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? और वो कस्टमर जो आपके पास आएगा वो आपसे 2 व्हीलर का टायर मांगेगा, तो आप क्या करेंगे? दूसरा, आप मान लो आपने कोई ऐसा कंपनी का काम कर लिया जिसमें ट्रक के टायर अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई ऐसा कंपनी का काम कर लिया जिसमें 4 व्हीलर के टायर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो आपको कंसिडरेशन पहले करना पड़ेगा कि एंटायर रेंज जिस कंपनी में अवेलेबल है उस कंपनी को प्रेफर करना, उस कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम खोलना ही आपको बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, जगह इन्वेस्टमेंट है आपका। तो अगर आपके पास एंटायर रेंज अवेलेबल होगी तो आपको इधर उधर कभी परेशान होना नहीं पड़ेगा, ना ही आपकी कस्टमर को आप लूज करेंगे। तो ये सब चीजें हैं जो आपको हमेशा कंसिडरेशन में रखना है जब आप एक्सक्लूसिव शोरूम खोलें।
मैंने आपको मल्टी ब्रांड का भी बता दिया कि जब आप मल्टी ब्रांड जाते हैं तो कंपनियों से डिस्कशन कर सकते हैं कि किस कंपनी में मल्टी ब्रांड में बेटर ऑप्शन है, किसका डिस्काउंट ज्यादा ऑफर कर रहे हैं, किसके पास प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ज्यादा है। और आप अपनी कैपिटल अपनी अपनी जरूरत को देख के अपने खुद के डिसीजन लीजिए। और जो मुझे लगता था कि ये थोड़ा सा इससे आपको मदद मिल सकती है, इसलिए मैंने आपको ये सब बातें शेयर करी। और उम्मीद करता हूं आपको ये आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपको काम आएगा। और आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और फॉर चैनल सपोर्ट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हाँ, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे आप उसको बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको मेरा अगला वीडियो जो भी आएगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आप मेरे नए वीडियो से अपडेटेड रह पाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही, ज्यादा वीडियो को लंबा स्ट्रेस नहीं करता। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।